हालेलुया। सर बोल हालेलुया। सबको जय मसीह जी। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, प्रभु आपके मध्य में लेकर आया और मुझे पता है ये प्रभु की योजना है। आमीन। और जो प्रभु की योजना वो भली होती है। आमीन। तो पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस जगह पे हमें बुलाने के लिए, क्योंकि अपनी जगह किसी को देना बहुत मुश्किल होता है और जब तक हम किसी को परखते नहीं हैं, किसी को जानते नहीं, हम ये जगह दे नहीं सकते। तो हमारे दरमियान एक प्रभु का विश्वास है और एक अच्छी विश्वास योग्यता है और अच्छी हमारी मित्रता है जो मसीह में है। तो उस कारण मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और प्रभु का काम करने के लिए। तो कितने लोग आज ब्लेस्ड और खुश हैं और आनंदित हैं? तो अपने आप लिए तालियां बजाएं एक बार। तो प्रभु का धन्यवाद। कितने लोग लेट हो रहे हैं? अभी जो सच में लेट हो रहा है वो हाथ खड़ा करेगा, आपको घर भेज देंगे हम। नहीं तो 12 बजे से पहले जाने वाले नहीं है, तो अभी टाइम है, बता दो। हालेलुया। तो कितने लोग खुश हैं और कितने लोग तैयार है परमेश्वर से कुछ खास लेने के लिए? हालेलुया। हमें बहुत सारी चीजें प्लान के तहत परमेश्वर से लेनी पड़ती हैं। कभी कभी हम मैदान में कूद जाते हैं, हमें नहीं पता होता हमें कैसे लड़ना है, लेकिन लड़ने के दांव और तरीके होते हैं। जो दांव और तरीके से लड़ता है वो कम ताकत के साथ भी ज़्यादा ताकतवर को हरा देता है। हालेलुया। तो ऐसा ही कुछ वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ और मेरा विश्वास है जब ये वचन पढ़ा जाएगा प्रभु आपसे बात करेगा और अगर आप कम सामर्थ्य भी अपने आप को महसूस करते हैं कि मेरे अंदर कम ताकत है, तब भी योब आपको जयवंत करेगा। आमीन। तो अगर हम शमूएल की किताब में जाएंगे, पहला शमूएल का 30 अध्याय में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर दाऊद के विषय में एक वचन लिखा है, हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा तब उन्होंने क्या देखा? अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार कर फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने भी थे सबको बंधुआई में ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग ले लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंधुआई में चली गई थी। तब दाऊद और वे लोग उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि उनकी रोने की शक्ति ना रही। और दाऊद की 2 स्त्रियां इज़राइली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंधुआई में चली गई। सब बोलेंगे हालेलुया। यहाँ पर क्या हो रहा है? उस शहर में अमालेकियों ने, जो दाऊद का नगर था, लोगों ने अटैक किया और दाऊद के शहर को जला दिया जहाँ पर दाऊद का राज्य था। और वहाँ की स्त्रियों को, बच्चों को, जितने भी लोग थे बंधुआई में लेकर वो चले गए और वहाँ पर एक भी जन ना बचा, पूरा शहर जला दिया। और जब वहाँ के लोग इतने, दाऊद के जो साथ के लोग थे वो इतना ज़्यादा रोए कि अब उनमें रोने की शक्ति नहीं थी। हालेलुया। जब हमारा सब कुछ उजड़ जाता है तो कुछ लोगों के आंसू भी खत्म हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि अब मैं रो रो कर थक चुका हूं। और आगे वचन में क्या लिखा है कि तब दाऊद बड़े संकट में पड़ा। किस में पड़ा? दाऊद किस में पड़ गया? संकट में नहीं पड़ा, वो बड़े संकट में। बहुत सारे लोग संकट में हो सकते हैं और आप में से बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो बड़े संकट में हो सकते हैं। किस में हो सकते हैं? अब संकट 2 तरीके का, बाइबल में भी लिखा है संकट और महासंकट है। एक संकट जो आपकी लाइफ के ऊपर आता है, या तो वो संकट हो सकता है जिसमें आपको लगता है कि मैं निकल सकता हूँ, लेकिन एक बड़ा संकट जिसमें आपको लगता है कि अब मेरे अंदर ताकत नहीं रही, अब मेरे अंदर रोने की ताकत भी नहीं रही, अब मैं लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरी काबिलियत से ज़्यादा मुझ पर ये प्रॉब्लम हावी हो चुकी है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो जब हमारे पर बड़ा संकट आ जाता है तो आंसू भी खत्म हो जाते हैं। हम जगह जगह रिश्तेदारों को फ़ोन करके, दोस्तों को फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम घंटा घंटा बताते हैं, लेकिन फिर भी हल नहीं होता। इन दी एंड जब रात को हम अपने बिस्तर पे जाते हैं तो लोग रोते हैं, मैं क्या करूं, बड़ा संकट है, कैसे निकलूं। मेरे 2 दोस्त थे, उनके ऊपर ऐसा संकट आया, ऐसी उन पर प्रॉब्लम्स आई, वो किसी को बता नहीं पाए, अगर बताया भी तो वो हल नहीं कर पाए। और क्या किया मेरे दोनों दोस्तों ने? जाकर नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर दिया, क्योंकि वो बड़े संकट में पड़ गए थे और उनको उसमें से निकलने का रास्ता, और उन्होंने रो रो के उनके आंसू भी खत्म हो चुके थे, अब उनके अंदर रोने की शक्ति भी नहीं रही थी। अब उन्होंने डिसीजन बना लिया कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म करना ही अच्छी बात है, क्योंकि अब कोई सुनने वाला नहीं है और जिस खड्डे में हम गिर गए हैं इसमें से कोई निकालने वाला भी
तो दाऊद ने भी ऐसा ही देखा। क्या देखा कि जितने लोग यहाँ पर थे सबको बंदी बनाकर, बड़े छोटे औरतों को सबको बंदी बनाकर अमालेकी लोग ले चुके हैं। पूरा शहर तो जल गया है, अब इसका बसाना मुश्किल हो जाएगा। वो उस गहरे संकट में पड़ गया। बाइबल बताती है, अगर हम स्टोरी को पूरा पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। लोग क्या बोल रहे थे कि दाऊद को मार डालते हैं, इस पर पथरवाह कर देते हैं, जो हम पर राज्य करता था और ये हमें बचा नहीं पाए, जो तो दूसरे शहर में चला गया और इसी ने हमारी चिंता नहीं की। लोग बोलते हैं अगर हमारे बच्चे नहीं रहे तो हम दाऊद को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दाऊद अपने उन लोगों के कारण बड़ा रोया। जो राजा होता है वो रोता है, जो राजा होता है वो क्या करता है अपनी प्रजा के लिए। और दाऊद रोया, लेकिन उसके अंदर के मन को कोई नहीं जाने। लोग बोलते हैं हमारा तो नुकसान इसने करवाया है, हम इसको पत्थर करके मार देंगे। लेकिन क्या हुआ, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। यही वचन मैं आपके लिए लेकर आया। क्या लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने यहोवा परमेश्वर को स्मरण करके बोलो हियाब बांधा। क्या बांधा? पहले का किस में था? वो बड़े संकट में। किस में था? किस में था? लेकिन उसने अपने परमेश्वर को याद किया। क्या किया? परमेश्वर को स्मरण किया। अगर हम इसको इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा उसको उसमें पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा उसमें शायद अच्छा इसका मिल सकता हमें। लिखा है, बट डेविड इनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड इन हिज गॉड। क्या लिखा है? उसने अपने आप को तसल्ली दी। क्या दी? अब हम क्या ढूंढते हैं कि कोई आए मेरे घर में, कोई मेरा फ़ोन उठाए और कोई मुझे आकर तसल्ली दे और कोई दूसरा मेरी मदद करे। हम ऐसा चाहते हैं जब हम निकल नहीं सकते, जब हम खड्डे में गिर गए, हमें दूसरा चाहिए होता है हमें निकालने के लिए। हाँ या ना? तो जो लोग संकट में या महासंकट में या ऐसे बुरे संकट में, बड़े संकट में गिर गए हैं, वो आशा रखते हैं कि हमें कोई दूसरा बचाए। लेकिन आज के टाइम में आपको बचाने के लिए कोई भी नहीं आता, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं गिरे हुए हैं। हाँ या ना? आने वाले दिनों में दुनिया का ऐसा ही बुरा हाल होने वाला है। लोग आपकी मदद और सपोर्ट नहीं करेंगे, भाई भाई की मदद नहीं करेगा, माँ बाप बच्चों की मदद नहीं करेंगे। आने वाला टाइम ऐसा आ चुका है और अभी चल रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोगों को पता है कि बात सच है जो मैं बोल रहा हूँ? दोनों हाथ उठाएंगे, बताएंगे। तो इस टाइम पे ऐसा नहीं कि जो कभी कभी क्या होता है, जो जवान लोग हैं, हो सकता है आपके पास अच्छा घर नहीं है तो अपने माँ बाप को कोसते हैं आप, मेरे बाप ने मेरे लिए अच्छा घर नहीं बनाया, मेरे बाप ने मेरे लिए, मेरी माँ ने मेरे लिए ये नहीं किया। अब ये समय दूसरे को कोसने का नहीं है, अब ये दाऊद की तरह अपने आप को हियाब देने का है। अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं अपने लिए और उनके लिए करके दूंगा। हालेलुया। वहां पर क्या लिखा है? डेविड इनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। उसने परमेश्वर में होकर अपने आप को तसल्ली दी और हौसला दिया। अपने कंधे पर हाथ अपने खुद रखा। कहाँ रखा? हम चाहते हैं कि दूसरे मेरे कंधे पर हाथ रखे, लेकिन दाऊद ने क्या किया? अपने कंधे पर खुद का हाथ रखा। उसने बोला कि नहीं, मैं जीतूंगा और मैं अपने लोगों को वापस लेकर आऊंगा और शहर को मैं फिर से बसाऊंगा। हालेलुया। जो कुछ उजड़ गया है उसके लिए रोए मत, अपने आप को तसल्ली दे मसीह में और भविष्यवाणी करें कि जो मेरा उजड़ा है मैं अपनी आंखों से, अपने हाथों से इसे बनाऊंगा। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? याद रखना, दाऊद संकट में नहीं था, वो बड़े संकट में था। किस में था? और जब बड़े संकट में उसने दोस्तों को फोन नहीं किया, उसके साथी भी रो रहे थे, उसको बोले थे अब तो सब कुछ उजड़ गया है, लेकिन उसने हियाब बांधा मसीह में। उसने बोला अरे नहीं नहीं नहीं, अगर हम आगे पढ़ेंगे इस वचन को, मैं जल्दी फिनिश करूंगा, लेकिन ये वर्ड आपको बहुत बढ़ाने वाला है। तो तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसे जा पकड़ूंगा? हालेलुया। अब दाऊद ने प्रभु के दास याजक से अगुवाई लिया कि जिन लोगों ने, अमालेकियों ने मेरे लोगों को लूट कर ले गए हैं, क्या मैं उनके पीछे भाग कर उन्हें पकड़ूं? उसने परमेश्वर की क्या ली? अनुमति ली। परमेश्वर की परमिशन ली कि परमेश्वर मुझे हाँ बोलते हैं या परमेश्वर मुझे ना बोलते हैं। और आगे क्या लिखा है? उसने कहा उनका पीछा कर, तो निश्चय उसको पकड़ेगा और निश्चय सब कुछ छुड़ा ले आएगा। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड बोलता हूँ। अगर ये वचन आपसे बात कर रहा है, जितना कुछ शैतान ने आपसे छीना है, अगर आप खड़े होंगे दाऊद की तरह, अगर आप यहोवा से सामर्थ पाके, अपने आप को तसल्ली हौसला देकर, प्रभु की अगुवाई पाकर
दौड़ेंगे शैतान के पीछे कि जितना कुछ उसने मेरा चुराया है मुझे दुगना वापस चाहिए। बाइबल में लिखा है तो निश्चय छुड़ा लेगा, निश्चय। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने, अभी तो वो लोग लेके जा रहे हैं, अभी तो दाऊद इधर ही खड़ा है और परमेश्वर ने टिक मार्क भी कर दिया, परमेश्वर ने श्योरिटी भी दे दी कि तू निश्चय उन्हें छुड़ा ले आएगा, ताकि जब दाऊद रास्ते में जाए कि ऐसा ना हो कि दाऊद डर जाए कि शायद मैं छुड़ाऊंगा या नहीं छुड़ाऊंगा, कि वो तो बहुत ज़्यादा हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज आपको अपने वचन के द्वारा बताना चाहते हैं जितना कुछ शैतान ने आपकी ज़िंदगी से चुराया है। हालेलुया। शैतान आपकी लाइफ से क्या चुराता है, मैं आपको बताता हूँ। शैतान आपकी लाइफ से ग्लोरी चुराता है। क्या चुराता है? क्या चुराता है? ग्लोरी का मतलब होता है महिमा चुराता है। भाई अरमान की लाइफ को प्रभु ने एक महिमा दी है। क्या दी है? पास्टर सैमसन की लाइफ को प्रभु ने एक ग्लोरी दी है और आपकी लाइफ को परमेश्वर ने महिमा दी है। महिमा का मतलब कि तू इस काम के कारण तेरा नाम होगा, सेवकाई के कारण तेरा नाम होगा, बिजनेस के कारण तेरा नाम होगा, या तेरा इस बात के कारण तेरा नाम होगा कि ये बंदा, तुझे लोग इज्जत की नज़र से देखेंगे, लेकिन वो तेरी महिमा होती है। वो क्या होती है? तेरी। और शैतान तेरी महिमा को ही चुराता है। वो तुझे उसी हिस्से में गिराकर, तेरी सेवकाई में गिराकर, तुझे पैसे में गिराकर, तेरे काम, तेरे बिजनेस में तुझे गिराकर, तुझे चकनाचूर, तुझे नीचे गिरा देते हैं और वो तेरे जीवन की महिमा को खो लेता है। एक शादीशुदा बहन की महिमा को वो खो लेता है। एक शादीशुदा बहन जिसकी कोख खाली रहती है उसकी महिमा को चुरा लेता है। एक औरत की महिमा उसी के साथ है कि उसकी गोद भरी हो, लेकिन जब वो उसकी गोद खाली होती है तो उसका मतलब शैतान उसकी महिमा को क्या कर रखा है? चुरा रखा है। जो सेवक है उसकी महिमा को भी शैतान चुराता है। हालेलुया। चुराएगा, ऐसा नहीं कि वो चुराएगा नहीं, चुराएगा। लेकिन दाऊद की तरह कौन है अपने आप को तसल्ली देकर यहोवा से आज्ञा पाकर छुड़ाकर वापस लेकर आएगा? वही प्रभु का जन और दास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो दुख बताने वाले बहुत हैं कि ले गए जी शैतान, ले गया जी शैतान, ले गया, लेकिन एक ही होगा जो पीछे भाग कर वापस लेकर आकर यहाँ पे खड़ के बताएगा जी शैतान ने एक चुराया था, मैं 2 वापस लेकर आया हूँ इधर। हालेलुया। तो लेकिन हम वापस कैसे लेकर आएंगे? पीछा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब पीछा हम पैदल तो नहीं जाएंगे, गाड़ी तो लेकर नहीं जाएंगे, दौड़ कर तो नहीं जाएंगे, उपवास में बैठ जाएंगे और जहाँ पे अटैक हुआ है उसी तरीके की दुष्ट आत्मा को बोलेंगे शैतान सुन, मैं तेरे सामने आता हूँ। वो कहीं भी होगा आपके सामने पेश हो जाएगा। उसको पता है कि परमेश्वर का जन अब रेडी है मुझे भगाने के लिए। लड़ो 3 दिन, लड़ो 7 दिन, लड़ो 21 दिन उपवास में और परमेश्वर को बोल दो परमेश्वर मैं स्टैंप करता हूँ 21 दिन के बाद मेरी गवाही, मेरी बरकत मेरे पास चाहिए। दैट्स इट। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बोल चुका जब तू 21 दिन के बाद, 7 दिन के बाद आमीन बोलेगा तो क्या निश्चय अपनी ब्लेसिंग को, अपनी खोई हुई महिमा को छुड़ा ले आएगा। हालेलुया। और तेरी महिमा दुगनी हो जाएगी। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। आपको ऐसे रहना नहीं है, आपको रोते रोते रहना नहीं है, आपको आनंदित रहना है, अपने आप को तसल्ली देनी है। हालेलुया। इस दुनिया में अगर आने वाले समय में जीना है, अपने आप को तसल्ली देना सीख जाओ, अपने आप से बात करना सीख जाओ कि अरे नहीं पास्टर देव तू प्रभु का चुना हुआ है, तू बहुत आगे बढ़ेगा, तुझे ये काम करना है, तू अभी करेगा, तू उपवास में जाएगा, तू खाना छोड़ेगा, उपवास में बैठेगा, तुझे अपने आप से बात करना ही पड़ेगा। रोज रोज तू, तेरे साथ कोई फ्री नहीं है कि वो रोज तुझे तरफ से बात करके और तुझे बताएं कि भाई तू कैसे इस खड्डे से निकलेगा। आपको अपने आप को तसल्ली, हौसला देना पड़ेगा मसीह में होकर। हालेलुया। वो हौसला, तसल्ली कैसे आएगा? अगर मसीह का वचन तेरे अंदर होगा। आमीन, हालेलुया। कुछ लोगों का विश्वास ऐसा हो गया है, कुछ लोगों का विश्वास इतना स्ट्रांग हो गया है, जितनी मर्जी बड़ी मुसीबत आएगी, मैंने उनके आंखों में आंसू नहीं देखा और मैंने यहाँ पर चिकन नहीं देखा। मैंने उनके मुंह से एक ही बात सुनी है, अरे शैतान को पता है क्या मेरा बढ़ने का टाइम आ गया, अरे ये तो कुछ बात नहीं है, देखना अगले महीने में यहोवा मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। ये लोग अंदर से आनंदित होते हैं जिनके शब्द ऐसे होते हैं, जो लोग बोलते हैं प्रभु ने उसको तो दे दिया, मुझे नहीं दिया। ऐसे लोगों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ऐसे लोग घर बैठे सब कुछ चाहते हैं, वो पीछा करके दाऊद की तरह छुड़ाने वाले नहीं होते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सब दाऊद हैं। हाँ या ना? सब बोलेंगे आमीन। और आप दाऊद की तरह लड़कर अपनी बरकत को वापस से लेकर आएंगे। आगे वचन को पढ़ेंगे तो दाऊद सबको छुड़ा कर लेकर आया था, जैसा यहोवा ने बोला था। आमीन। तो आज आपके लिए ये मेरा यही वर्ड है, मैं यहीं पर आमीन बोलूँगा। जितना कुछ शैतान ने आपसे छीना है वो वापस आएगा। शैतान ने आपसे क्या क्या छीना मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी बहनें जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है,
वो प्रभु ने ऑलरेडी स्वर्ग से दे दिया है, वो दिया हुआ है। कितने समझ रहे हैं? आपको पता जो शांति प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, अगर हम यूहन्ना 14:27 में जी प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, जो शांति जो मेरी शांति है वो मैं तुम्हें दे देता हूं, वो भी अभी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी डिलीवर्ड है, उसको आमीन बोलना पड़ेगा। प्रभु ने वो शांति मुझे दे रखी है, बस बिलीव करना, यीशु मसीह ने वो पीस मुझे दे रखा है। जो आपको ब्लेसिंग चाहिए वो ऑलरेडी स्वर्ग से निकल चुकी है। वो आपको उसके पीछे थोड़ा लड़ना पड़ेगा और छुड़ाना पड़ेगा शैतान के चंगुल से, क्योंकि वो अमल की जो शैतान है वो उसको लेकर चला गया है और आपको पूरा वीरान कर गया। कितने लोग समझ रहे हैं? वेट मत करें, बहुत सारी 80% चीज़ों का वेट मत करे कि प्रभु आने वाले समय में अपने आप करेगा। ऐसा नहीं है। दाऊद ने नहीं बोला अपने आप करेगा, दाऊद ने बोला मेरा चुरा लिया, मेरी महिमा तो चुरा ली है, जहाँ पे तो खंडर हो गए हैं, अब भी मैं ये बोलूँगा कि यहोवा आएगा मेरे शहर को बनाएगा। वो बोलता है नहीं 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 नहीं, यहोवा मुझे आज्ञा दे, मैं छुड़ा कर अपने शहर को फिर से बसाऊँ। हालेलुया। अपनी ज़िंदगी को फिर से बसाओ जाओ, अपनी ज़िंदगी को फिर से बसाओ जाओ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। उपवास रखो, 7 दिन का, 3 दिन का, 21 दिन का, 11 दिन का, जो भी गवाही आता है, भूखे रहो, कैसे भी रहो, हड्डियां तोड़ दो, अपना शरीर तोड़ दो, लेकिन जब तक गवाही नहीं आती अपने पीछा करने से मत हटना। यहाँ खड़े होकर जब गवाही आ गई तो बताना यहोवा ने मुझे 2 गुना आशीष दिया है। हालेलुया। कितने लोग तैयार है लड़ने के लिए? मैं नहीं जानता आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानता आपको क्या क्या चाहिए, मैं नहीं जानता आपको किस तरीके की ब्लेसिंग चाहिए, मैं नहीं चाहता आपको किस तरीके का घर चाहिए, हाँ या ना? कितने लोग अच्छे घर में नहीं रहते, मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु आपको एक अच्छा घर ऑलरेडी दे चुका है, दे चुका, उसको लेना है बस। वंस इट इज डिलीवर्ड ऑलरेडी, ये ऑलरेडी प्रभु ने दे दिया है। इसको उपवास में रखो और देखो चमत्कार होता हुआ। हालेलुया। एक मुर्दा जो लाजर कब्र में चला गया, कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? उसके लिए सांस तो, जीवन तो परमेश्वर ने पहले ही भेज दिया था, इसीलिए यीशु मसीह वहां पर गया। अगर पिता की इच्छा ना होती, उसको जीवन का श्वास परमेश्वर ना भेजता, लाजर को, यीशु मसीह कभी ना जाता। हालेलुया। परमेश्वर आपकी शादी कभी ना करता अगर उसने आपको बच्चा ना देना होता। परमेश्वर आपको जवान कभी ना करता अगर उसने आपको नौकरी ना देनी होती। परमेश्वर आपको कभी शादी में ना लेकर जाता अगर आपके वो वंश को ना बढ़ाना चाहता। अगर उसने आपको जोड़ा तो बढ़ाएगा, अगर जवान किया तो वो आपको कमाई भी देगा, अगर जवान किया तो आपको पढ़ाई भी देगा, आमीन। अगर जवान किया तो आपको अच्छा घर भी देगा। अगर परिवार का मेंबर्स 5 परमेश्वर ने दे दिए, आपको 4 दे दिए, 3 दे दिए, तो बड़ा घर भी यहोवा तेरे लिए बनाएगा। उसने दिया हुआ है, लड़कर लेना उपवास में बस। किसमें? पैसा तो बाद की बात है, पहले उपवास में जाओ, वो मार्ग खुलेगा जिसे तेरा घर बनना है। हालेलुया। कितने लोग समझ चुके हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं? सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हम अगले 5 मिनट प्रार्थना करेंगे। अगले 5 मिनट हम प्रार्थना करेंगे और ये प्रोफेटिक प्रेयर होगा, ये भविष्यवाणी का प्रेयर होगा। सब अन्य भाषा की प्रार्थना में आज 1 मिनट के लिए अपने हाथ ऊंचे उठा लेंगे। सुनो मेरी बात, सब मेरी तरफ देखेंगे। कितने लोग मेरी तरफ देखेंगे आंखें खोलकर? कितने लोगों की जिंदगी में शैतान ने कुछ ना कुछ चुराया है? आपकी महिमा, आपका काम, आपका पैसा, आपकी कमाई कुछ ने गिराया है, हाँ या ना? गिराया क्या? नहीं। तो आप चाहते हैं डबल होना। सुनो मेरी बात, डबल होने के लिए 24 घंटे काम नहीं करना, इससे पहले 24 घंटे काम करो। उसको 21 दिन शैतान को आमने सामने मिलना है। कितने दिन? आधे दिन का उपवास रखो, रात का उपवास रखो और उसको बताओ मैं इधर ही हूं, मैं कहीं नहीं गया। क्या बोलना है शैतान को? मैं इधर ही हूं। उसको बताना बेटे मैं तेरे से भागा नहीं हूं, मैं तुझे लगता है मैं 2 जगह रो लिया तो मैं खत्म हो गया, अरे देख मेरे चेहरे की स्माइल। अब 21 दिन के अंदर तू खुद आएगा वापस देने के लिए सब कुछ, और जो रास्ते तूने पकड़े तू खुद खोलेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो और अन्य भाषा में जाइए 1 मिनट के लिए। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। होली स्पिरिट आपका स्वागत करते हैं। होली स्पिरिट आपका स्वागत करते हैं। होली स्पिरिट आपका स्वागत करते हैं। प्रभु जी हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। मैं तेरा दास होने नाते प्रभु जी तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ।
तेरा आत्मा हमारे मध्य में उतरे। प्रभु, जो लोग बड़े संकट में पड़े हैं, जो गिर चुके हैं, जिनकी आशा खत्म हो चुकी है, आज वो एक नया हयाब पाए मेरे परमेश्वर, एक हौसला पाए मेरे परमेश्वर। और अपने आप से बात करो, अपना नाम लेकर कि पास्टर देव, जिस खड्डे में तू गिरा है, तू निकलेगा और तू शैतान का पीछा कर कर जयवंत होगा। अपना नाम लेकर अपने आप से बात करो। अरमान अपने लिए बोले, अरमान सुन, तू मुर्दा, तू जिंदा है, तू लड़ेगा। अरमान, तू लड़कर अपनी बरकत को अपने घर में खींच ले आएगा और यहोवा मेरे ऊपर अपनी महिमा का मुकुट फिर से रखेगा। अपना नाम लेकर बोले, रबा शाखा रबा। जो शैतान ने तेरे जीवन की महिमा चुराई है, जो शैतान ने तेरे जीवन की महिमा चुराई है, तेरी मैरिज में, तेरे फाइनेंस में, तेरी नौकरी में, तेरे घर में, तेरे बिजनेस में, तेरे कारोबार में, वो दुगनी होकर वापस आए यीशु मसीह के नाम से। वो दुगनी होकर वापस आए यीशु मसीह के नाम से। वो दोगुना होकर वापस आए यीशु मसीह के नाम से। जितने भी शैतान ने तेरे घर में वेदियां बनाई है, तेरे अंदर शैतान ने वेदियां बना दी हैं, तेरे अंदर शैतान ने ऐसा बीज डाल दिया है, वो तुझसे रोज बात करता है, बोलता है बेटे अब तू खड़ा नहीं हो सकता, बेटे अब तू आगे नहीं जा सकता, अब तेरे चांस नहीं है, अब तेरे बचने का चांस नहीं है। उसी शैतान को बोल दो, मेरे अंदर तो यहोवा की सामर्थ का बीज है, अब जो बड़ा होगा आज के बाद और बड़े बड़े फल लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो मैं मृत्यु को नहीं देखूंगा, मैं जीवन को देखूंगा। बोलो मेरा बिजनेस मृत्यु को नहीं देखेगा, मेरा बिजनेस जीवन को देखेगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो हमारी सेवकाइयां मृत्यु को नहीं देखेंगी, पीछे को नहीं जाएंगी, वो आगे बढ़ जाएंगी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। बोलो हम जानते हैं हमें कैसे अपनी बरकत लेनी है। बोलो हम जानते हैं, हमें यहोवा ने सिखाया है, हमें यहोवा ने बोला है तू बिच्छू को, तू सांप को, तू शैतान को अपने पैर के नीचे रौंद दे। बोलो मैं बिच्छू को, मैं सांप को, मैं शैतान को, मैं अजगर को जो मुझे खाने पर है, ले शैतान पवित्र आत्मा की आग से जल जा और मेरे पैर के नीचे आ जा बाय फायर यीशु मसीह के नाम से। बोलो शैतान जले मेरे जीवन से, बोलो शैतान जले मेरे जीवन से, बोलो दुष्ट आत्मा जले मेरे जीवन से। बोलो शैतान मेरे पैर के नीचे है। बोले मैं सुसाइड नहीं करूंगा, मैं सुसाइड करने वालों में से नहीं हूँ, मैं रोने वालों में से नहीं हूँ, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो दाऊद की तरह लड़कर सब कुछ छुड़ाने वालों में से हूँ। मैं छुड़ाऊंगा क्योंकि यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरी ढाल है, यहोवा मेरी ताकत है। बोलो मुझे मेरी ताकत की जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी ताकत दिया हुआ है, मुझे सामर्थ दिया हुआ है। बोलो मैं यहोवा की सामर्थ से आने वाले दिनों में मैं उपवास में जाऊंगा। बोलो पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, मैं कितने दिन के उपवास में जाऊं, मैं 3 दिन का, 7 दिन का या 21 दिन का या 40 दिन का उपवास जाऊं, लेकिन बोलो श्योर है कि जब मैं उपवास में आखिरी दिन में आमीन बोलूंगा, उसके बाद बड़े बड़े रास्ते खुलेंगे, बड़े बड़े मार्ग खुलेंगे, मुर्दा चीजें जिंदा हो जाएंगी, मुर्दा बरकतें जिंदा हो जाएंगी, मुर्दा मेरी जॉब जिंदा हो जाएगी, मुर्दा करियर जिंदा हो जाएगा, मुर्दा पढ़ाई जिंदा हो जाएगी, मुर्दा कोख जिंदा हो जाएगी, मुर्दा सेवकाई जिंदा हो जाएगी, मेरी मुर्दा बरकतें जिंदा हो जाएंगी जब मेरा उपवास का आखिरी दिन होगा। शेखिर रे बेसिंता नबा रमा संता रबा। बोलो मैं अपनी महिमा को वापस लेना जानता हूँ। बोलो परमेश्वर ने मुझे महिमा दी है, बोलो परमेश्वर ने जो मुझे महिमा दी है अब मसीह में दुगनी होगी, दुगनी होगी। बोलो शैतान तो मुझे शर्मिंदगी में नहीं डाल सकता, शैतान तो मुझे शर्मिंदगी में नहीं डाल सकता। यहोवा ने मुझे इज्जत बख्शी है। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ ऊंचे उठाओ और अपने कंधे पर एक हाथ रखो और अपना नाम लेकर बोलो दाऊद की तरह, दाऊद की तरह बोलो मैं मसीह में, मैं परमेश्वर में अपने आप को तसल्ली देता हूँ जो लोगों की नहीं है, जो बातें नहीं है, जो सामर्थ की तसल्ली है। यहोवा मैं तेरे बड़े नाम से अपने आप को तसल्ली देता हूँ, तुझे अपनी ढाल बनाकर, तुझे अपना गढ़ बनाकर मैं जय की घोषणा करता हूँ। जितना कुछ शैतान ने मुझसे चुराया है, यहोवा मेरे परमेश्वर, मेरे जीवते परमेश्वर, तू मेरे साथ है, तू मेरे अंदर है। इसी कारण जैसे मेरा उपवास खत्म
खत्म होगा, मैं बड़ी गवाही दूंगा, मैं बड़ी गवाही दूंगा। कलीसिया आपकी गवाही आ रही है। अगर आप लड़ने का डिसीजन ले चुके हैं, अगर आप लड़ने का डिसीजन ले चुके हैं तो गवाही आपकी है। क्या आप अपनी गवाही के लिए रेडी हैं? अपनी गवाही का दर्शन देखो। जो चाहिए बड़ा घर, बड़ी आशीष, बड़ा धन, बड़ी नौकरी, बड़ा कारोबार, बड़ी सेवकाई, दर्शन देखो, दर्शन देखो। मैंने बोला खुली आंखों से, बंद आंखों से दर्शन देखो और देखो वो यीशु मसीह आपको स्वर्ग में से वो ब्लेसिंग आपको दे रहा है, वो आपके हाथ में रख रहा है। अरे जो तू सोच लेगा वो हो जाएगा, वो जो तू सोच लेगा वो हो जाएगा। अगर तुझे बच्चा चाहिए तो परमे का दर्शन देख कि तेरी गोद में एक बच्चा है जो बहुत खूबसूरत है, उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं और सच में मेरा यहोवा तेरे साथ ऐसे ही करने के लिए जा रहा है। कुछ लोग जो गिरे हुए हैं, कुछ लोग जो गिरे हुए हैं, रोना नहीं है, थोड़ा हंसना शुरू करो, थोड़ा हंसना शुरू करो, क्योंकि गिरना झूठा है और उठना मसीह में सच्चा है। जो सिकलग उस शहर को जो जलाया गया था, दाऊद ने उस शहर को बाद में देखा। उसने बोला पहले मैं जय को देखूंगा, शहर को बाद में देखूंगा। जितने लोग वहां से उन्होंने बंदी बनाए थे मैं उनको छुड़ा कर लेकर आऊंगा और उजड़े हुए शहर को फिर से बसाऊंगा। अपना भविष्य देखें, आपकी उजड़ी हुई जिंदगी आप फिर से बनाएंगे, कोई दूसरा नहीं बनाएगा, आप बनाएंगे। बोले मैं बनाऊंगा मसीह में होकर, मैं मसीह में होकर बनाऊंगा। और सुनो मेरी बात ध्यान से, आंखें बंद करके हाथ उठा के, जो उपवास आप रखने वाले हैं ये असरदार होगा, ये असरदार होगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर की अगुवाई लेकर पीछा किया था। आज आपको वचन से अगुवाई मिल रही है कि तू शैतान का पीछा करना, उपवास रखकर। और क्या लिखा है आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड में, लास्ट बार बोलता हूँ, हाथ ऊंचे उठा लो। क्या उसने उससे कहा उनका पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उन्हें पकड़ लेगा और निस्संदेह सब कुछ जो तेरा उन्होंने चोरी किया तू छुड़ा लेगा। एक जवान की महिमा, जो जवान है उसकी महिमा अच्छी पढ़ाई में है, अच्छी नौकरी में है। जिसकी शादी हो चुकी है उसकी महिमा उसका वंश बढ़ने में है। जो सेवक है उसकी महिमा सेवकाई को बढ़ने में, प्रफुल्लित करने में, रूहें बचाने में, बपतिस्मे देने में। वो शैतान ने जो महिमा चुराई थी वापस आ रही है, वापस आ रही है। मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए प्रभु की आवाज को सुने। सुनो, प्रभु तेरे कान में नहीं बोलेगा, तेरे मन में एक वर्ड डालेगा कि मेरे बच्चे तू 3 दिन के, 7 दिन के, 11 या 21 दिन के पास में जाना। प्रभु की आवाज को सुनो और छोड़ दो जो बात कि मैं काम पे कैसे जाऊंगा, गर्मी में कहीं सूख ना जाऊं, गर्मी ना आ जाए, सर्दी ना आ जाए। इस बात को निकाल दो और 1 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए प्रभु से आवाज लो कि प्रभु यीशु मुझसे बात करे, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, कितने उपवास में मैं जाऊं। आप शांत रहेंगे 1 सेकंड के लिए बस। अब प्रभु जो तेरे मन में पहली वर्ड डाले उसी पर तुझे आमीन बोल देना है, सोचना नहीं है। अगर प्रभु ने बोल दिया है 21 दिन तो 21 दिन, और 21 दिन के बाद यहोवा तेरी मैरिज में काम करेगा। किसी ने 21 दिन का डिसीजन लिया है, तेरी मैरिज में यहोवा कार्य करने के लिए जा रहा है। ये तेरी प्रोफेटिक वर्ड है तेरे लिए, और तू निश्चय छुड़ा ले आएगा, निश्चय छुड़ा ले आएगा अपनी खोई हुई महिमा को यीशु मसीह के नाम से। किसी ने 7 दिन का, कोई अपने फैमिली की बहुत चिंता करता है, भाई बहन की, और वो 7 दिन का उपवास रख रहा है, और वो भाई सच में अपनी फैमिली के लिए वरदान होगा। अपनी फैमिली में तू बहुत कमाने वाला होगा, अपनी फैमिली के लिए तू घर बनाएगा, अपनी फैमिली को तू आगे बढ़ाएगा। सुन मेरी बात, यहोवा तुझे बढ़ाने पर है, यहोवा तुझे छुड़ाने पर है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, होली स्पिरिट आपका धन्यवाद। किसी के लिए प्रभु विदेश के मार्ग खोलेगा। जब तू अपने उपवास, जो प्रभु ने तुझसे भी बात किया है, जब तू उपवास पूरे करेगा तो उसके बाद तेरे लिए मार्ग खुलेगा। तो सच में यहोवा तुझे प्रतिफल देगा इस लड़ाई का जो तू शैतान के साथ लड़ने वाला है। अपने हाथ उठाकर धन्यवाद करें। थैंक यू होली स्पिरिट, बात करने के लिए वचन से, अगुवाई करने के लिए वचन से,
उपवास की अगुवाई करने के लिए और इनको लड़ाई करने की अगुवाई करने के लिए कि कैसे शैतान से लड़कर जयवंत हो जाएंगे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ और मैं जानता हूँ मेरे यहोवा आपने इनको बड़ा आशीर्वाद दे दिया है। ये लोग बड़ी जल्दी गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, हालेलुया। तो आप सब लोग ब्लेस्ड लोग, आमीन। अपने चेहरे में कभी रोना नहीं लेके आना। क्या नहीं करना? रोना नहीं है, ठान लो। क्या नहीं करना? रोना ही नहीं है। बात ही खत्म कर दो, रोना नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या नहीं करना? रोना है ही नहीं। जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए हंस के बोल देना, अरे निपट लेंगे तेरे से भी। जो मर्जी प्रॉब्लम आ जाए अपने आप को हौसला देना, लेकिन अपने वाला नहीं, मसीह में होकर कि यहोवा उसका सामर्थ्य मेरे अंदर है। मैं मसीह में होकर सब कुछ कर सकता हूँ, आमीन। वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होकर मैं सब कुछ, हालेलुया। दाऊद ने मसीह में अपने आप को एनकरेज किया था। तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हो। आप बहुत ब्लेस्ड हैं।